बोले जीवन भी कैसा हो, बोले मन भी कैसा हो, बोले जैसे नदी का किनारा साफ हो तो आनंद आ जाता है, ऐसे ही बोले हमारे शरीर में मन भी जब स्वच्छ होता है तो उसका भी एक अलग ही आनंद होता है। इसलिए क्या करो, शास्त्र ने क्या कहा, कथा ने क्या कहा, बोले किसको साफ करने की जरूरत है, बोले मन को साफ करने की जरूरत है। इस मन के घाट पर कीचड़ मत जमने दो। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों ने सबसे पहले कहा, बोले शुद्ध किसको करो, बोले अपने मन को शुद्ध कर भैया, मन को साफ कर। किसी गांव में किसी संत की कथा चलती थी, बड़ी सुंदर वो कथा करते थे, रस में भाव में। और जब वो कथा करते थे बड़े लोग भाव से कथा सुनते थे। कथा सुनकर जब लौटते थे आपस में चर्चा करते थे, बड़ी सुंदर कथा करते हैं। बोले ऐसी कथा करते हैं कि मानो भगवान का अनुभव होने लगता है, ऐसी कथा होती है। हम लीला सुन नहीं रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम भगवान की प्रत्यक्ष लीला सामने देख रहे हो। अच्छा, लोग तारीफ करते जाते। और भैया थोड़ी ही दूर में बाजार में एक हलवाई की दुकान थी, और हलवाई बैठा बैठा, सब लोग वहां से निकलते थे, चर्चा करते, कान लगा के सुनता रहता। बोले कथा की बड़ी तारीफ हो रही है, लोग कहते हैं भगवान का अनुभव हो जाता है, बड़े अच्छे कथा व्यास आए, बड़ी सुंदर कथा करते। उसने सुना, बात तो से समझ में आई। बोले लेकिन कथा की टाइमिंग गलत रखी, हम दुकान कैसे छोड़े, ये दुकान का ही तो मुख्य समय है, इस समय हम दुकान बैठे कि कथा में जाए। कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं गुरुजी कहाँ किसके घर में रुके। उस हलवाई ने पता किया, नहीं उनके घर में रुके। और भैया वो रात को 10 बजे करीब उनके घर ही पहुंच गया। बोले गुरुजी से मिलना था, सुना है आपके घर में रुके हैं। बोले हाँ हाँ जरूर। गुरुजी से मिलने गया, जो कथा करने आए थे उनको प्रणाम करके बोला, बोले हमने आपकी कथा की बड़ी तारीफ सुनी। भैया हमें तो समय नहीं मिल पाया, हम तो आपकी कथा में नहीं आ पाए, लेकिन हमने बड़ी आपकी कथा की तारीफ सुनी है। बोले ऐसी कथा सुनाते हो कि मानो वो भगवान का अनुभव हो जाता है, ऐसी कथा आप सुनाते हो, तो बड़ी हमने तारीफ सुनी है। इसीलिए हम बस यही जानना चाह रहे थे कि भैया हमें भी भगवान का अनुभव करा दो, इसलिए आपके पास आए। उनने कहा भैया कोई ये अनुभव कराने की बात है, कोई पुड़िया थोड़ी है जो तुम्हें बांध के बढ़िया ये चूरन चटनी चटा देंगे, चाट लो अनुभव हो जाएगा। ये तो स्वाध्याय अपना अपना विषय है, लोग कथा में बैठते हैं, उन्हें आनंद आता है, मस्ती आती है, और भैया भाव जुड़ जाता है। इसमें हम कौन होते हैं वो अनुभव कराने वाले, हमारा क्या अधिकार। इसलिए ऐसा करो, बोले अपने मन को साफ करो, अपने मन को स्वच्छ करो, मन स्वच्छ होगा अनुभव अपने आप हो जाएगा। वो हलवाई बोला भैया यदि तन को स्वच्छ करने की बात कहते, अभी नहाया आता, नए कपड़े क्लब वाले पहनी आता, जे का मन की बात कर रहे हैं, मन साफ कैसे हो। बोले भैया वैसे लोगों ने हल्ला मचा रखा है, कोई वो नहीं, चला गया। दूसरे तीसरे दिन फिर आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा बताया तो था, अरे अपने मन को तो स्वच्छ कर, अनुभव तो अपने आप हो जाएगा। मैं अनुभव कराने वाला मैं भला कौन होता हूं, अपने मन को तो साफ कर। दूसरी बार भी चला गया। इधर भैया कथा का भी विश्राम हुआ, तो गुरुजी के मन में एक बात चल रही थी कि हो ना हो जो बात मैं इसको समझाना चाह रहा था, ये बात ये अभी समझा नहीं है जो मैं इसको समझाना चाहता था। और आज सुबह सुबह गुरुजी एक कटोरा लेकर उसी की दुकान के दरवाजे पर पहुंच गए, और उसके पास कटोरा आगे करके बोले भिक्षाम देही। उसने अपने महाराज गद्दी पर बैठा था, उठकर देखा, अरे ये तो वही संत हैं, मेरे दरवाजे पर, मेरी दुकान पर ये भिक्षा लेने आए, इतने बड़े संत मेरे दरवाजे पर। तुरंत उसने अपने नौकरों को आवाज लगाई, अरे भैया सुनो, अरे जल्दी से आओ तो सही, इतने बड़े संत आए, अरे बढ़िया जल्दी से वो महंगी महंगी वो देसी घी की वो मेवा की मिठाई तो निकाल के लाना, अरे मुझे इन्हें देनी है, अरे जल्दी जाओ। वो अंदर से नौकर गए, महंगी महंगी देसी घी की और वो ताजी ताजी मिठाई लेकर आए। वो मिठाई लेकर उनके पास आया, उनके कटोरे में बस डालने ही वाला था, इसी में इतने में ही उसने अपना हाथ रोक दिया। उसने तुरंत हाथ रोक दिया। बोले अरे गुरुदेव, ने अपने कटोरे को तो देखो,
इतना गंदा कटोरा हो रहा है, मैं अपनी देसी घी की ताजी ताजी ये मेवा की इतनी महंगी मिठाई आपके गंदे कटोरे में मैं कैसे दे सकता हूं? मिठाई खराब हो जाएगी। जैसे ही सुना, संत मुस्कुराए और बोले, यही बात तो मैं तुझे 4 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तू अपनी देसी घी की ताजी ताजी महंगी मिठाई मेरे इस गंदे कटोरे में नहीं डाल सकता, तो मैं अपने गोविंद को तेरे गंदे मन में कैसे डाल सकता? यही तो मैं समझाने के प्रयास कर रहा।